अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान फाल्कन एकेडमी। अगर कुछ नए स्टूडेंट आए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली बर वक्त वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए जी, आज का हमारा आर्टिकल है 1.4 प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रीफिक्स का मतलब क्या है। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है फिक्स चीज़, अटल चीज़। ठीक है, मतलब परमानेंट चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ प्रीफिक्स का मतलब कि पहले आने वाली अटल चीज़, परमानेंट चीज़। अब ये जो पहले आने वाली चीज़ किससे, तो यहाँ पे जो हम फिज़िक्स के अंदर इस चीज़ को लेते हैं तो हम इस तरह लेते हैं कि अगर कोई यूनिट है उससे पहले अगर कोई चीज़ हम लगा दें हम उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है केजी लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये जी है, इसे हम ग्राम बोलते हैं। और ग्राम जो है ये एक यूनिट है। और ये जो के लगा हुआ है इसको हम किलो बोलते हैं। और ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है, यूनिट नहीं है। ये के की वैल्यू है 1000, ये आर 10⁻³ तो ये जो जी है ये ग्राम है और ये एक यूनिट है। और ये जो के है ये इससे पहले लगा हुआ है। तो अभी मैंने बताया कि प्रीफिक्स का मतलब है पहले जो परमानेंट चीज़ लगी हुई है, पहले जो चीज़ लगी हुई है। चलें जी, ये तो पता चल गया कि प्रीफिक्स क्या होता है, जो ग्राम से पहले हम लगाते हैं। अब ये क्यों लगाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें जी, हमें ज़िंदगी में हमने देखा है कि कुछ ऐसे डाटाज होते हैं, कुछ ऐसा डाटा होता है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही स्मॉल होती हैं, बहुत ही छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें इनसे मतलब वास्ता पड़ता रहता है। तो फिर हम उस बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को या तो पूरी पूरी वैल्यू लिखा करें तो अच्छा खासा टाइम भी लग सकता है, स्पेस भी लगेगी और उसको थोड़ा सा लिखना, देखना, समझना भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट होता है। इस तरह स्मॉल वैल्यूज़ हम देखें तो उसके ऊपर भी ऐसा ही है। तो हमने उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या कर लिया है, प्रीफिक्स बना लिया, प्रीफिक्स ढूंढ लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर इस तरह की जैसे ये है 6 डिजिट में लिखे हो, हम इसको बहुत ही छोटा करके प्रीफिक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस तरह ये जो पॉइंट में बहुत ही छोटी वैल्यू लिखे होते हैं हम इसको भी छोटा करके, या फिर इससे भी बड़ी वैल्यू जैसे कि ये 6 डिजिट है पॉइंट के बाद हम इसको छोटा करके हम मतलब सेट करके प्रीफिक्स के अंदर हम कन्वर्ट करके और इसको बड़ा आसानी से, बड़ा अच्छे अंदाज से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये लिखने में और सादा बनाने में हेल्प करती है। ठीक है जी, अब इसकी यही डेफिनेशंस भी यही हैं। ठीक है, तो देखें क्या है, सम ऑफ द क्वांटिटीज़, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो आइदर वेरी लार्ज, जो बहुत बड़ी होती हैं, और वेरी स्मॉल, या बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है, ठीक है, तो इसमें 6 डिजिट आ रहे हैं, 2,50,000, तो अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। या ये 0.002 वाट, या फिर 0.00002 ग्राम। तो ये देखें, ये पॉइंट के बाद बहुत ही वैल्यूज़ आ रही है। अब इतनी इतनी वैल्यू लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ों को हम कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स के अंदर और उसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह वो कहता है ऐसा यूनिट्स जो होता है हैव एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स। वो कहता है जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है हम इसके साथ मल्टीपल या सब मल्टीपल करके, यहाँ पे जैसे ये मल्टीपल के किया हुआ है, हम इस तरह प्रीफिक्स लिख सकते हैं। तो हमें ये फ़ायदा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो वो क्या होगी, जो हमने अभी इन दो डेफिनेशन या टू हमने जो इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा है, तो फिर इसकी डेफिनेशन ये होगी जो अभी मैंने बता भी दी है कि प्रीफिक्स आर दी वर्ड्स आ लेटर। प्रीफिक्स वो वाले लफ्ज़ हैं, वो वाले लेटर्स हैं जो क्या होते हैं, एडेड बिफोर ऐसा यूनिट, जो ऐसे यूनिट से पहले ऐड होते हैं। सच एज, जैसा कि किलो है, मेगा है, गैगा है, एंड सो ऑन, मिली है, सो ऑन। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको और सपोर्ट करने के लिए अगर पहली लाइन भी हम साथ ऐड कर लें कि बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो बड़ी लार्ज होती हैं, स्मॉल होती हैं, और अगर ये लाइन भी हम साथ ऐड कर दें कि जो हमारे यूनिट्स होते हैं हमें फ़ायदा देते हैं, हमें एडवांटेज देते हैं कि उसके साथ कोई भी मल्टीपल या सब मल्टीपल अगर होकर बयान हो जाए तो उस टर्म्स को हम प्रीफिक्स बोलेंगे। और ये प्रीफिक्स बेसिकली फिर क्या हुआ, जो हम ऐड करते हैं ऐसे यूनिट से बिफोर, पहले करते हैं, जैसे कि किलो हो या मेगा, गीगा हो या मिली हो, एंड सो ऑन। इसका मतलब
मतलब है यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसकी पूरी एक डेफिनेशन करेंगे इस आर्टिकल से, ठीक है। चाहे लॉन्ग में तो वैसे भी नहीं आता, शॉर्ट में आए, एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यूज आए, ठीक है। अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन हर दफ़ा आता, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रीफिक्स, ठीक है, या एक्सप्लेन द प्रीफिक्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ तक नहीं तैयार करना तो फिर यहाँ से प्रीफिक्स आर दी वर्ड्स आर लेटर से लेकर मिली तक ये 2 लाइन लाजमी कर लें। इतना भी अगर कर लें तो बिल्कुल ये परमानेंट पूरा क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, अब ये प्रीफिक्स क्या चीज़ है, हमने इसको कैसे कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन सी चीज़ क्या है, जैसे अभी किलो मेगा गीगा क्या चीज़ है, इसकी क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें हमें ये एमसीक्यूज जो टेबल दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये करना है। और ये एमसीक्यूज टेबल अक्सर पूछ भी लेता है, न्यूमेरिकल्स में भी हमें काम आता है। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स सीखनी है तो ये टेबल का मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेका है, ठीक है, इसको हम सिंबल के तौर पे डी ए लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, या मल्टीप्लायर जो है वो 10⁻1 होता है। प्रीफिक्स हमारा डेका होगा, हम इसका सिंबल डी होगा, जो इसका मल्टीप्लायर होगा मीन इसकी जगह पे जो हम मल्टीप्लाई लिखा करेंगे वो क्या होगा, 10⁻1 होगा, इसकी ये वैल्यू है। इस तरह हम ऊपर अगर पॉजिटिव की जन्म जाए तो ये हेक्टो है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं और 10⁻2 इसकी वैल्यू है। इस तरह ये किलो है जिसको हम के से, ये अक्सर हम ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, किलो को इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल के है और इसकी वैल्यू हमने अक्सर देखा होगा 10⁻3 हम लिखते हैं। या दूसरे लफ्ज़ 10 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, तो इसका मतलब 1000 लिखें या 10⁻3 लिखें वो किलो होगा, ठीक है। तो हम 1000 को इस तरह लिख लेते हैं 10⁻3 में, तो ये बिल्कुल एक सादा सी फॉर्म बन जाती है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। मेगा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻6 है। गीगा कैपिटल जी से हम करते हैं, 10⁻9 इसकी वैल्यू है। टेरा को टी से करते हैं, 10⁻12 इसकी वैल्यू है। पीटा पी से रिप्रेजेंट 10⁻15 इसका मल्टीप्लायर है, इसकी वैल्यू है। हेक्सा जो है ई सिंबल है इसका और इसका मल्टीप्लायर या इसकी जो वैल्यू है 10⁻18 है। इस तरह बेटा आप नीचे आते हैं, डेसी जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये माइनस की तरफ हम बातें कर रहे हैं, 10⁻1 है। सेंटी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सेंटी अक्सर हमने पढ़ा है ना, सेंटीमीटर, वो मीटर तो होता है यूनिट, और ये सेंटी जो होता है ये प्रीफिक्स होता है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻2 होता है। अच्छा जी, मिली ये भी बड़ा यूज़ होता है, इसकी स्मॉल एम हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल एम लिख दिया तो वो मेगा है, हमने स्मॉल एम से लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻3 है। माइक्रो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻6 इसकी वैल्यू है। नैनो स्मॉल एन 10⁻9 इसकी वैल्यू है। पी को पी स्मॉल पी अगर कैपिटल पी किया तो वो पीटा बन जाएगा, स्मॉल पी 10⁻12 इसकी वैल्यू है। फेमटो स्मॉल एफ 10⁻15। एटो स्मॉल ए और इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻18 होगी। चलें जी, अब हम थोड़ा सा और मल्टीपल और सब मल्टीपल के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें जी, अब 1 किलोमीटर, ठीक है, अभी हमने के की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, ये देखें के की वैल्यू जो किलो है 10⁻3 है। अगर 1 किलोमीटर होगा तो के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10⁻3 मीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 10⁻2 है। इसका मतलब जहाँ सी एम लिखा हो तो सी की वैल्यू हम लगा सकते हैं 10⁻2। मिलीमीटर अभी मैंने मिली की वैल्यू आपको दिखाई थी कि 10⁻3 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम 10⁻3। माइक्रो की भी वैल्यू अभी मैंने दिखाई 10⁻6 है, और अगर नैनो होगा, ये स्मॉल एन होगा, ये नैनो होगा तो 10⁻9 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, 10⁻9 मीटर। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एमसीक्यूज कोई पूछ सकता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, आगे ये आंसर दिया होगा, कुछ और दिए होंगे तो आपने इसके ऊपर लगाना है, एंड सो ऑन। और इस तरह ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछ ले कि डेसी किसके इक्वल है, तो 4 आंसर दिए होंगे, उनमें से एक ये होगा 10⁻1, तो आपने इसको करना। मतलब ये एमसीक्यूज कोई पूछ सकता है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकते हैं। और इसका क्या मतलब है, किस तरह साइन कौन सा है और उसकी क्या वैल्यू अभी मैंने आपको बताया। चलें जी, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि हम इनको जो लिखा करेंगे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, उसको छोटा करके प्रीफिक्स में कैसे लिखा करेंगे। कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, 20,000 ग्राम दिया हुआ है, बड़ी वैल्यू है, हम इसको छोटा करना चाहते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से क्या लगा लेते हैं, इधर एक के लगा लेते हैं,
स्मॉल के, आपको पता है कि स्मॉल के की वैल्यू हमारे पास 10⁻³ है। अगर हमने ऊपर 10⁻³ लगाया तो के दूसरे लफ्ज़ में मैंने बताया कि 1000 होता है, किलो का मतलब क्या 1000। हमने ऊपर भी 1000 लगा लिए, फिर उसके नीचे भी हम 1000 के ऊपर मतलब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है 30 इन 30 से कट जाएंगे, ठीक है, बाकी रह गया 20 और केजी रह गया। तो ये देखो हमने बड़ी वैल्यू को छोटा बना लिया है। अगर हम इस डिवाइड के चक्कर में ना जाएं तो सिंपल सी बात है, के हमारे पास 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एंड पे यहाँ पे अगर नज़र ना आ रहा हो तो एंड पे लाजमी उसका डेसिमल पॉइंट होता है। हम अब इधर जा रहे हैं, हम कितने डिजिट गए, 1 2 3। इसका मतलब हम यहाँ अगर हम अब लगा दें डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो दरमियान में 3 डिजिट आ रहे हैं। तो जितने डिजिट आए उतनी 10 की पावर बनती है, तो 10⁻³ बनेगा, और 10⁻³ किलो होता है। इसका मतलब बाकी ये जब 20 बचा और इधर हमने किलो लगा दिया। इसका मतलब जब हम इधर से राइट से लेफ़्ट गए तो हमने पॉजिटिव लगाया, 10 की पावर क्या लगाई, 10⁻³ लगाया। अच्छा, इसी तरह अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो ये उसने ये बताया हुआ भी, ये देखें 20 ग्राम है ना, 20,000 ग्राम, तो 3 ज़ीरो से इधर एंड से यहाँ तक अभी गया, आगे नहीं गया। या इसके दरमियान 3 डिजिट आते हैं तो 10⁻³, ठीक है, 3 डिजिट आते हैं। तो अब ये लिख लें, या 10⁻³ हमें पता है के इक्वल होती है, तो हमने 20 kg लिख लिया। इस तरह बेटा और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये है। अब इसका भी यहाँ पे है, हम अगर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 10⁻³ लगाएं, क्योंकि हम ये देखें राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। अभी मैंने बताया कि राइट टू लेफ़्ट के साथ हम पॉजिटिव लगाते हैं। अच्छा जी, तो 10⁻³ किलो के इक्वल आती है। चलें जी, इस तरह बेटा अगर इसके ऊपर बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ है, अगर हम यहाँ तक ले जाएंगे तो 3 डिजिट आते हैं, तो हम 10⁻³ लगाएंगे और इसको किलो बोलते हैं। अगर हम यहाँ की बजाय यहाँ ले जाएंगे तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के दरमियान 6 डिजिट है, और 10⁻6 आपको पहले मैं बता चुका हूँ मेगा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 4 पॉइंट अब यहाँ चला गया ना, 4.8 बन जाएगा, बाकी जीरो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये देखो 4.8 और कितने दरमियान में डिजिट है, 6, तो 10⁻6 वाट। तो 4.8 10⁻6, और 10⁻6 को मैंने अभी बताया कि हम मेगा बोलते हैं, 4.8 मेगा। इसी तरह इसकी बात कर ले, अगर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो 6 है, तो ये 6 लगा दिए, ठीक है, तो 6 को हम मेगा बोलते हैं, तो मेगा हर्ट्ज़ आ गया। इस तरह बेटा आगे अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ये देखें अगर हम जा रहे थे इधर तो पॉजिटिव, अगर हम जाएंगे इधर तो नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो 3 डिजिट मैं इधर लेकर आया हूँ, ठीक है, तो ये देखो अब 0 और 2 बचेगा, 0.02, और कितने डिजिट इधर है 3, तो मैं 10⁻³ लगाऊंगा, लेकिन ऊपर मैं क्या लगाऊंगा माइनस, क्यों, क्योंकि मैं लेफ़्ट टू राइट आ रहा हूँ, मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, तो 0.02 क्रॉस -3 लगाऊंगा। अच्छा जी, अगर मैं और इधर आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ ना, मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो 2 डिजिट ये हैं, एक मैं अपनी तरफ से 0 लगा लूँ तो अब ये 3 डिजिट बन गए हैं, तो ये 0 तो इग्नोर हो जाएगा ना, और 2 और 0 20 हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं दरमियान में, तो -3 पहले था, 3 डिजिट और आ रहे हैं, और मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो माइनस आएगा, तो ये -3 और -3 -6 हो जाएगा, तो 20 क्रॉस 10 -6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस वजह से ये -6 आया। तो हम -6 को माइक्रो लिख सकते हैं, तो 20 माइक्रोग्राम आ जाएगा। इस तरह बेटा इसके ऊपर देख लें जी, अगर यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आऊँगा तो 6 डिजिट है, तो -6 आएगा, तो बाकी ये बच गया 0.0081। अगर मैं यहाँ से लेकर फिर मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, तो 3 डिजिट और आएंगे, -6 पहले था, -3 और आ जाएगा, -9 हो जाएगा, तो इस वजह से ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ ना 8.1, तो ये 8.1 क्रॉस 10 -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 10 -9 को मैं नैनो भी लिख सकता हूँ, तो 8.1 नैनोमीटर। अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम कोई पॉइंट से इस साइड पे जाते हैं तो मैं पॉजिटिव लगाता हूँ, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो पॉजिटिव लगाता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से इस साइड पे आता हूँ, मीन लेफ्ट टू राइट आता हूँ, तो मैं नेगेटिव लगाता हूँ। 10 की पावर के साथ जितने डिजिट दरम्यान में उतनी हम उसकी पावर लिख लेते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिस्टम पता चल गया होगा कि हम 10 की पावर कैसे पॉजिटिव लेते हैं, कैसे नेगेटिव लेते हैं, और कितनी ऊपर पावर लेते हैं, और कितनी पावर किसके इक्वल होती है, कौन सा प्रीफिक्स हम लगाएंगे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और इसको अच्छी तरह देख लें, और ताकि हमारे न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से हो जाएं इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।